हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रूपेश एंड यू आर वेलकम टू दी एजू एरा। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अ लेटर टू गॉड चैप्टर नहीं पढ़ा है तब भी आप एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज इस वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ हम चैप्टर भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। सो ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक व्यक्ति जिसका नाम है लेंचो, उसके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहाँ पर था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पर था? ऑन अ टॉप ऑफ हिल। क्वेश्चन नंबर 2 है दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ अनकंडीशनल फेथ अपॉन। ऑप्शन नंबर ए ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी गॉड, ऑप्शन नंबर सी फैमिली, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। यानी कि ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड वो किसके बारे में है, किसके प्रति आस्था का प्रतीक है? ब्रदर, गॉड, फैमिली या फिर फ्रेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लेंचो है, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसको भगवान पर बहुत अधिक भरोसा था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? अ गुड शोअर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोटरसाइकिल, अ ट्रैक्टर, डी नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आपको बताना है कि लेंचो किसका उम्मीद कर रहा था। तो जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि लेंचो जो है वो एक किसान है और वो अपने क्रॉप्स के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ गुड शोअर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। वो बारिश का उम्मीद कर रहा है अपने फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, यानी कि लेंचो के खेत में कौन सा फसल लगा हुआ था? कॉर्न, बार्ली, राइस या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉर्न का जो फसल है, कॉर्न का जो क्रॉप है वो लेंचो के फील्ड में लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, यानी कि लेंचो के खेतों को बर्बाद किसने कर दिया? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड या फिर फ्लड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेंचो का जो खेत है वो हेल स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था। हेल स्टॉर्म हम उनको कह सकते हैं जो बारिश के साथ पत्थर गिरता है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन साल्ट, लोकस, शुगर, आइस। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जब हेल स्टॉर्म हुआ और उसके खेत जब बर्बाद हो गए लेंचो के, तब उसका फील्ड जो है वो कैसा दिख रहा था? तो बिल्कुल उसका जो खेत है वो लग रहा था मानो नमक से ढका हुआ हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिज फील्ड वॉज लुकिंग लाइक इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डिड लेंचो नीड मनी? टू बाय अ ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय अ न्यू फोन, टू बाय अ बफेलो। ऑप्शंस भी कमाल के हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी? तो जैसा कि हम लोग स्टोरी में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेंचो का फसल बर्बाद हो गया था, इसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी, अदरवाइज उसका जो फैमिली है वो भूखे मर सकता था। तो उसको पैसा क्यों चाहिए था? क्योंकि उसको अपने फैमिली को भूख से बचाना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। यानी कि पूछ रहा है कि अब जब उसका फसल बर्बाद हो चुका है लेंचो को, तो लेंचो के फैमिली का पूरा उम्मीद जो किस पे टिका हुआ है? तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेंचो हैड एन अनकंडीशनल फेथ इन गॉड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेंचो का फैमिली है उसको अब बिल्कुल किसी पर भरोसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा था। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? 100 पेसोस, 1000 पेसोस, 10 पेसोस, 500 पेसोस। यानी कि जब लेंचो का फसल बर्बाद हो जाता है और उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है और फिर उस लेटर में कितने पैसों की डिमांड करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो अपने लेटर में भगवान से 100 पेसोस का डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? लाफ्ड होल हार्टेडली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड या फेल्ट इम्पैथेटिक। यहाँ पर आपको बताना है कि जब लेंचो लेटर को लिखता है भगवान के पास, 100 पेसोस का डिमांड करता है और जब वो लेटर
पोस्टमैन के पास जाता है तो पोस्टमैन का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है उस लेटर को देख के? तो उसका पहला रिएक्शन होता है कि पोस्टमैन उस लेटर को देख के खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब पोस्टमैन उस लेटर को देखता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। क्वेश्चन नंबर 11, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट अमाइबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमाइबल? र्यूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली या एंथुजियास्टिक? यहाँ पर आपको बताना है कि जो पोस्ट मास्टर है वो एक मोटा और एक अमाइबल मैन था। यहाँ पर बताना है कि अमाइबल का मतलब क्या है। तो अमाइबल हम उसको कहते हैं जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाइबल का मतलब फ्रेंडली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर जो लेंचो के लेटर को रिप्लाई करने का क्यों सोचता है। जैसा कि चैप्टर में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लेंचो ने एक स्टूपिड सा काम किया है। जब उसका फसल नष्ट हो गया तो उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया कंपनसेशन के लिए। बट फिर भी पोस्ट मास्टर क्यों डिसाइड करता है लेंचो के लेटर को रिप्लाई करने का? बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट इम्फेटिक, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो पोस्ट मास्टर लेंचो के लेटर को रिप्लाई करने का इसलिए सोचता है ताकि लेंचो का भरोसा जो है वो भगवान में बना रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? 100 पेसोस, नील, 1000 पेसोस, 70 पेसोस। यहाँ पर बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर कितने रुपए अरेंज कर पाता है लेंचो के लिए। तो जब पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर जाता है लेंचो का जिसमें वो डिमांड करता है भगवान से 100 पेसोस का, तो वो क्या सोचता है कि हमको इसका लेटर को रिप्लाई करना चाहिए ताकि लेंचो का भरोसा भगवान में बना रहे। और फाइनली वो क्या करता है कि जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको कुछ डोनेट करने को कहता है जिससे लेंचो का मदद हो सके। तो फाइनली पोस्ट मास्टर जो कितना पैसा अरेंज करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोस्ट मास्टर जो है वो 70 पेसोस ही अरेंज कर पाता है। Now moving on to the next question. Question number 14. Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? He was too sad to acknowledge it. He had unwavering faith in God. He was an ungrateful man. या फिर none of the above. यहाँ पर आपको बताना है कि जब लेंचो को लेटर का रिप्लाई मिलता है और जब वो इन्वेलप में पैसा देखता है तो वो सरप्राइज क्यों नहीं होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था और उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो पैसा डिमांड किया था भगवान से वही पैसा उनको वापस मिला है जो उन्होंने भगवान से डिमांड किया था। इसीलिए लेंचो पैसे को इन्वेलप में देख के सरप्राइज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि उसको भगवान पर पूरा पूरा भरोसा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड या फिर एंग्री? यहाँ पर आपको बताना है कि जब वो इन्वेलप से पैसे निकालता है और पैसे को गिनता है तब उसका रिएक्शन क्या होता है। तो वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्यों होता है आगे देखेंगे, बट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका रिएक्शन एंग्री होता है, यानी कि वो गुस्सा हो जाता है उन पैसों को गिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो वाज सस्पिशियस अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस? पोस्ट मास्टर, गॉड या फिर पोस्टमैन? यानी कि लेंचो जो है वो किसकी ईमानदारी पर शक कर रहा है? एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, गॉड या फिर पोस्टमैन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अब क्या कर रहा है लेंचो कि वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर ही डाउट कर रहा है कि उसने भगवान से 100 पेसोस का डिमांड किया था बट उसको मिले मात्र 70 पेसोस, तो शायद वो पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ खा गए। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? बंच ऑफ क्रूक्स, र्यूड, अनहेल्पफुल या फिर प्राउड? यहाँ पर पूछ रहा है कि जब उसको पैसे पूरे नहीं मिलते तो लेंचो उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब होता है बदमाश। तो लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं समझता। उसको ऐसा लगता है कि उसके पैसे जो भगवान के द्वारा भेजे गए थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ खा गए। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर? मोर मनी, रिमेनिंग मनी एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग? यहाँ पर पूछ रहा है कि जब लेंचो निराश हो जाता है उन पैसों को देख के, यानी जब उसको पूरे पैसे नहीं मिलते, तब फिर भगवान को वो एक और लेटर लिखता है, अपने गॉड को एक और लेटर लिखता है, और अब उस लेटर में वो क्या डिमांड करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके जो बचे हुए पैसे हैं वो डिमांड करता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त ये भी रखता है कि अब आप जो है पैसे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें।
क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, यानी कि पूछ रहा है कि इस लेसन में विडंबना क्या है। लेंचो वॉज सेड आफ्टर हेलस्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर अ शॉवर। पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इनफैक्ट हेल्प हिम, या फिर देयर इज नो आयरनी। इस चैप्टर में आयरनी क्या है, तो इस चैप्टर में आयरनी ये है कि लेंचो को मदद करता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और बाद में लेंचो उन्हीं पर डाउट करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यही आयरनी है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को मदद भी करते हैं और बदले में वो उस पर शक भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, यानी कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर का ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, G.L. फुएंटेस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।